नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है शापित नन। साल 1998। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक पुराना चर्च था। लोग उसे सेंट मार्था चर्च कहते थे। बाहर से वह बेहद सुंदर दिखाई देता था, लेकिन उसके बारे में एक भयानक अफवाह पूरे इलाके में फैली हुई थी। कहा जाता था कि चर्च की तीसरी मंजिल पर रहने वाली एक नन की आत्मा आज भी भटकती है। उस नन का नाम था सिस्टर एलिजाबेथ। लगभग 50 साल पहले वह चर्च में सेवा करती थी। वह बहुत दयालु और धार्मिक महिला थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। चर्च के रिकॉर्ड में लिखा गया कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसकी हत्या हुई थी। मौत के बाद चर्च में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में घंटियां अपने आप बजने लगतीं, खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आतीं, और कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक नन को अंधेरे में खड़े देखा था। समय बीतता गया। फिर एक दिन दिल्ली से एक युवा पत्रकार राहुल वहां पहुंचा। राहुल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह चर्च के रहस्य पर एक रिपोर्ट बनाना चाहता था। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात फादर जोसेफ से हुई। फादर ने राहुल को चेतावनी दी, बेटा, रात होने से पहले यहां से चले जाना। राहुल हंस पड़ा। फादर, मैं सच जानने आया हूं, भूतों से नहीं डरता। फादर का चेहरा गंभीर हो गया। यही बात कई लोग कह चुके हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटे। राहुल ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात होने पर उसने चर्च के अंदर अपना कैमरा लगा दिया। करीब 12 बजे अचानक चर्च की घंटी बज उठी। पूरा चर्च गूंजने लगा। राहुल कैमरा लेकर आवाज की दिशा में भागा। घंटी वाले कमरे में पहुंचकर वह सन्न रह गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन घंटी लगातार बज रही थी। तभी पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसके शरीर का खून जम गया। अंधेरे कोने में सफेद कपड़ों में एक नन खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी काली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। राहुल के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। सामने खड़ी नन की आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर सूखा हुआ खून था और होठों पर एक अजीब मुस्कान। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? नन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चर्च के भीतर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। राहुल डर गया, लेकिन उसने कैमरा चालू रखा। जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, वहां नन दिखाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा, वह ठीक सामने खड़ी थी। अचानक नन ने अपना हाथ उठाया और चर्च की तीसरी मंजिल की ओर इशारा किया। फिर वह धुएं की तरह गायब हो गई। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद वहां कोई राज छिपा हुआ है। वह सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। तीसरी मंजिल सालों से बंद थी। दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था, जिस पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, ताला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई। कमरे में एक पुरानी मेज, एक टूटी कुर्सी और लकड़ी की अलमारी थी। अचानक उसकी नजर मेज पर रखी एक डायरी पर पड़ी। डायरी पर लिखा था, सिस्टर एलिजाबेथ। राहुल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके अंतिम पन्नों पर लिखा था, मुझे लगता है कि चर्च के कुछ लोग एक भयानक रहस्य छिपा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि यह आत्महत्या नहीं होगी। राहुल की आंखें फैल गईं। यानी गांव वालों की बात सच थी। सिस्टर एलिजाबेथ की हत्या हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल घबरा कर पीछे मुड़ा और उसी क्षण अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज बिल्कुल सिस्टर एलिजाबेथ जैसी लग रही थी। राहुल धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कंकाल बैठा था। उसकी गर्दन में वही क्रॉस लटका था जो सिस्टर एलिजाबेथ पहना करती थी। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी।
कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों से अचानक काला खून बहने लगा और पीछे से वही नन फुसफुसाई, मेरे हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। राहुल ने पलट कर देखा और उसके सामने अब सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों नन खड़ी थीं। उन सभी की आंखें काली थीं और वे एक साथ उसकी ओर बढ़ रही थीं। राहुल का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। कमरे में खड़ी दर्जनों नन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पीले थे, आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उन सभी नन्नों ने एक साथ बोलना शुरू किया, सच्चाई को बाहर लाओ, हमें न्याय दिलाओ, हमें मुक्ति चाहिए। उनकी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। अचानक एक तेज चमक हुई। जब राहुल ने दोबारा आंखें खोली तो सामने केवल सिस्टर एलिजाबेथ खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। उसने कांपते हुए हाथ से दीवार की ओर इशारा किया। राहुल ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का क्रॉस टंगा था। जैसे ही उसने उसे हटाया, पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा वर्षों से बंद था। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो चर्च के नीचे की ओर जा रही थी। जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए राहुल सुरंग में उतर गया। कुछ देर बाद वह एक भूमिगत कक्ष में पहुंचा। कमरे में चारों तरफ पुराने ताबूत रखे थे। दीवारों पर अजीब धार्मिक चिन्ह बने हुए थे, लेकिन सबसे भयानक दृश्य कमरे के बीचों बीच था। वहां एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी जिस पर सूखे हुए खून के निशान मौजूद थे। राहुल ने पास जाकर देखा, वेदी के नीचे एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसके होश उड़ गए। उसके अंदर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ पत्र थे। पत्रों से पता चला कि करीब 50 साल पहले चर्च के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कामों और हत्याओं को छिपाने के लिए सिस्टर एलिजाबेथ को मार डाला था, क्योंकि उसने उनकी सच्चाई जान ली थी। राहुल समझ गया कि यही वह सबूत थे जिन्हें वर्षों से छिपाया गया था। तभी अचानक पूरे भूमिगत कक्ष में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। ताबूत हिलने लगे, दीवारों से धूल गिरने लगी और एक एक करके सभी ताबूतों के ढक्कन खुलने लगे। राहुल की सांसें रुक गईं। ताबूतों के अंदर से काले कपड़ों में सड़ी गली लाशें उठने लगीं। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी। वे इंसान नहीं थे, वे उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने सिस्टर एलिजाबेथ की हत्या की थी। सबसे आगे खड़ी एक भयानक आकृति ने राहुल की ओर देखकर कहा, अगर यह सच दुनिया तक पहुंचा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल सभी शापित आत्माएं राहुल पर टूट पड़ीं। जैसे ही शापित आत्माएं राहुल पर झपटीं, उसने घबराकर हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस आगे कर दिया। अचानक क्रॉस से तेज प्रकाश निकला। पूरे भूमिगत कक्ष में सफेद रोशनी फैल गई। आत्माएं दर्द से चीख उठीं और कुछ कदम पीछे हट गईं। राहुल को भागने का मौका मिल गया। वह सबूतों वाला संदूक उठाकर सुरंग की ओर दौड़ा। पीछे से आत्माओं की डरावनी चीखें उसका पीछा कर रही थीं। सुरंग की दीवारें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा चर्च उसके ऊपर गिरने वाला हो। किसी तरह राहुल तीसरी मंजिल वाले कमरे तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। कमरे के बीचों बीच फादर जोसेफ खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी राहुल, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। राहुल हैरान रह गया। आप यहां? फादर जोसेफ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। 50 साल पहले जिन लोगों ने एलिजाबेथ को मारा था, मैं उनका आखिरी वारिस हूं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फादर ने आगे कहा, हमारे परिवार ने पीढ़ियों से इस रहस्य की रक्षा की है। अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। अचानक चर्च की सभी घंटियां एक साथ बजने लगीं। पूरा भवन कांप उठा। तभी कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई और सिस्टर एलिजाबेथ की आत्मा फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में सफेद प्रकाश चमक रहा था। उसके पीछे दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। वे सभी वही लोग थे जो वर्षों पहले चर्च में मारे गए थे। एलिजाबेथ ने फादर जोसेफ की ओर देखा। अब न्याय का समय आ गया है।
फादर घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक फर्श के नीचे से काले साए निकले और उनके पैरों को जकड़ लिया। फादर चीखने लगे, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन साए उन्हें धीरे धीरे अंधेरे में खींचने लगे। कुछ ही सेकंड में वे गायब हो गए। फिर चर्च में अचानक शांति छा गई। सिस्टर एलिजाबेथ राहुल के पास आई। उसने मुस्कुराकर संदूक की ओर इशारा किया। राहुल समझ गया कि उसे सच दुनिया के सामने लाना होगा, लेकिन तभी एलिजाबेथ का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें फिर से काली हो गईं और उसने कांपती आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले चर्च की दीवारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। पूरी इमारत किसी जीवित दानव की तरह हिलने लगी और नीचे से एक ऐसी भयानक गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर राहुल की आत्मा तक कांप उठी। चर्च की नींव के नीचे से उठी वह गर्जना इतनी भयानक थी कि राहुल के कानों से खून निकलने लगा। पूरी इमारत कांप रही थी। दीवारों से निकलते सैकड़ों हाथ हवा में लहराने लगे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। राहुल ने घबराकर सिस्टर एलिजाबेथ की ओर देखा। यह क्या है? एलिजाबेथ के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। जिस बुराई को 50 साल पहले बांधा गया था वह जाग चुकी है। अचानक फर्श में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरे के भीतर दो विशाल लाल आंखें चमक रही थीं। राहुल का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक प्राचीन दुष्ट शक्ति थी जिसे चर्च के नीचे कैद किया गया था। 50 साल पहले जब एलिजाबेथ ने चर्च के रहस्य का पता लगाया था, तब उसे यह भी मालूम हो गया था कि कुछ लोग उस दुष्ट शक्ति की पूजा करते थे। उसी कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब वर्षों बाद उसके रहस्य उजागर होने से वह शक्ति फिर जाग उठी थी। तभी फर्श पूरी तरह टूट गया। एक विशाल काला साया नीचे से बाहर निकला। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, सिर्फ जलती हुई लाल आंखें और धुएं जैसा शरीर। उसकी गर्जना से चर्च की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। राहुल डर से पीछे हट गया। दुष्ट शक्ति ने कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। लेकिन तभी सिस्टर एलिजाबेथ आगे बढ़ी। उसके पीछे खड़ी सभी आत्माएं भी उसके साथ आ गईं। एलिजाबेथ ने राहुल की ओर देखा। संदूक में एक आखिरी पत्र है, उसे पढ़ो। राहुल ने जल्दी से संदूक खोला। सबसे नीचे एक पुराना पत्र रखा था। उसमें लिखा था, यदि यह दुष्ट शक्ति कभी जाग जाए तो सत्य के साक्षी और निर्दोष आत्माओं का बलिदान ही इसे फिर से कैद कर सकता है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, इसका मतलब क्या है? एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। अगले ही पल एलिजाबेथ और बाकी सभी आत्माएं एक चमकती हुई रोशनी में बदलने लगीं। वह रोशनी सीधे उस दुष्ट शक्ति की ओर बढ़ी। काला साया दर्द से चीख उठा। पूरे चर्च में भयंकर विस्फोट जैसा प्रकाश फैल गया। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो चर्च का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका था। दुष्ट शक्ति गायब थी। एलिजाबेथ और बाकी आत्माएं भी कहीं नहीं थीं। सिर्फ एक पुराना क्रॉस जमीन पर पड़ा था। राहुल समझ गया कि उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए खुद को बलिदान कर दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसकी नजर चर्च की दीवार पर पड़ी। दीवार पर ताजा खून से एक संदेश लिखा हुआ था, शाप अभी समाप्त नहीं हुआ है। और उसके ठीक नीचे एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे राहुल की ओर मुड़ रही थी। राहुल की सांसें थम गईं। दीवार पर खून से लिखा संदेश अभी भी ताजा था, शाप अभी समाप्त नहीं हुआ है। और उसके नीचे खड़ी वह छोटी बच्ची धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। राहुल का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। तुमने उसे जगा दिया, बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा। किसे? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। बच्ची ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फिर चर्च के खंडहरों के बीच बने अंधेरे रास्ते में गायब हो गई। राहुल ने हिम्मत करके उसका पीछा किया।
कुछ दूरी पर पहुंचकर उसे चर्च के पीछे स्थित एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। यह वही कब्रिस्तान था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि वहां दफन कुछ कब्रें शापित हैं। राहुल कब्रिस्तान के भीतर पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। टूटी हुई कब्रों के बीच चलते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक प्रतीक बना हुआ था, वही प्रतीक जो उसने चर्च के भूमिगत कक्ष में देखा था। राहुल झुककर उसे देखने लगा। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी समय दर्जनों बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी धीरे धीरे रोने की आवाज में बदल गई। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च फिर चालू की। रोशनी जलते ही उसका दिल बैठ गया। कब्रिस्तान की हर कब्र के ऊपर एक एक बच्चा खड़ा था। सभी के चेहरे पीले थे, सभी की आंखें काली थीं और वे बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्ची आगे बढ़ी। वह वही बच्ची थी जो चर्च में दिखाई दी थी। उसने अपनी उंगली एक पुरानी कब्र की ओर उठाई। कब्र पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने हाथ से धूल साफ की और जो नाम सामने आया उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। एलिस मार्था, मृत्यु, 1948। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, शाप की प्रथम वाहक। अचानक जमीन कांपने लगी। कब्र के भीतर से किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी सभी बच्चों ने एक साथ कहा, उसे बाहर मत आने देना। लेकिन उसी क्षण कब्र का पत्थर बीच से टूट गया। कब्र का पत्थर बीच से टूटते ही चारों ओर तेज ठंडी हवा चलने लगी। राहुल कुछ कदम पीछे हट गया। कब्र के भीतर से काले धुएं का एक गुब्बार बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में फैल गया। सामने खड़े सभी बच्चों की आत्माएं एक साथ चीख उठी, भागो, उसे मत देखने देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धुएं के बीच से एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वह लगभग 10 साल की बच्ची थी। उसने पुरानी सफेद फ्रॉक पहन रखी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। उसके बाल मिट्टी और सूखे खून से सने हुए थे। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी एक आंख पूरी तरह काली थी और दूसरी लाल आग की तरह चमक रही थी। वह थी एलिस मार्था, वही शाप की प्रथम वाहक। एलिस ने चारों ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान किसी मासूम बच्ची की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन दुष्ट सत्ता की लग रही थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आजाद हो गई। उसी क्षण कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी। राहुल ने देखा कि कई पुरानी कब्रों से कंकालों के हाथ बाहर निकल रहे हैं। पूरा कब्रिस्तान जैसे जीवित हो उठा था। तभी बच्चों की आत्माओं में से एक लड़का राहुल के पास आया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। अगर एलिस चर्च तक पहुंच गई तो शाप पूरे कस्बे में फैल जाएगा। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? राहुल ने पूछा। लड़के ने कांपते हुए जवाब दिया, चर्च के नीचे एक और रहस्य छिपा है। वह रहस्य सिस्टर एलिजाबेथ भी नहीं जानती थी। राहुल कुछ और पूछ पाता, उससे पहले एलिस की नजर उस पर पड़ गई। उसकी लाल आंख चमक उठी। तुम फिर से सच जानना चाहते हो? उसने हंसते हुए कहा। अचानक राहुल के आसपास की दुनिया बदलने लगी। कब्रिस्तान गायब होने लगा। उसकी जगह एक पुराना दृश्य उभर आया। राहुल ने खुद को वर्ष 1948 में पाया। उसके सामने वही चर्च था, लेकिन बिल्कुल नया। और चर्च के मुख्य द्वार पर एक नन खड़ी थी। राहुल उसे पहचान गया। वह सिस्टर एलिजाबेथ नहीं थी। उसके गले में एक अजीब प्रतीक वाला लॉकेट था। और तभी एलिस की आवाज चारों ओर गूंजी। यहीं से सब शुरू हुआ था। नन धीरे धीरे चर्च के तहखाने की ओर बढ़ी, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में एक विशाल परछाई चल रही थी, इतनी विशाल कि उसकी ऊंचाई चर्च की मीनार जितनी लग रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एलिस केवल शाप की वाहक नहीं थी। वह किसी और, कहीं अधिक भयानक सत्ता की कठपुतली थी, और वह सत्ता अब फिर से जाग रही थी। राहुल स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने 1948 का दृश्य जीवित हो उठा था।
वह रहस्यमयी नन चर्च के तहखाने की ओर बढ़ रही थी और उसके पीछे चल रही विशाल परछाई हर कदम के साथ और स्पष्ट होती जा रही थी। अचानक दृश्य बदल गया। राहुल ने खुद को तहखाने के भीतर पाया। दीवारों पर मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी जिसके चारों ओर कुछ लोग काले चोगे पहने खड़े थे। उनके चेहरों पर अजीब मुखौटे थे। रहस्यमयी नन वेदी के सामने रुकी और बोली, हमने द्वार खोल दिया है, अब वह इस दुनिया में प्रवेश करेगा। तभी वेदी पर रखा एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। उसके भीतर एक काली किताब रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। जैसे ही अंतिम पन्ना खुला, कमरे में भयंकर गर्जना गूंज उठी और उसी क्षण वह विशाल परछाई पहली बार पूरी तरह दिखाई दी। उसका शरीर धुएं से बना था, उसके सिर पर सींग थे और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। राहुल का गला सूख गया। तभी एलिस की आवाज फिर सुनाई दी, उसका नाम कभी मत लेना, नाम जानोगे तो वह तुम्हें भी ढूंढ लेगा। अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब राहुल ने देखा कि वही नन बाद में डर गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने उस सत्ता को वापस कैद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस सत्ता ने सबसे पहले उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसकी शक्ति का एक हिस्सा एक मासूम बच्ची एलिस मार्था में समा गया। यही कारण था कि एलिस शाप की प्रथम वाहक बनी। तभी राहुल के सामने का दृश्य टूटने लगा। वह फिर से कब्रिस्तान में लौट आया, लेकिन अब स्थिति पहले से भी अधिक भयानक थी। एलिस कब्र से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ रही थी। जहां जहां वह चलती वहां घास सूख जाती। बच्चों की आत्माएं उससे दूर भाग रही थीं। एलिस ने राहुल को देखकर मुस्कुराया, तुम बहुत कुछ जान चुके हो। फिर उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अचानक पूरे कस्बे की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दूर चर्च की टूटी हुई मीनार से काली रोशनी निकलने लगी। धरती फिर कांपने लगी और चर्च के नीचे से एक विशाल पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसे देखकर बच्चों की आत्माएं भय से चीख उठी। नहीं, वह द्वार नहीं खुलना चाहिए। राहुल ने चर्च की दिशा में देखा। उस विशाल द्वार के पीछे कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो दशकों से कैद था। और तभी उस अंधेरे के भीतर से दो विशाल लाल आंखें खुल गईं। चर्च के नीचे खुले उस विशाल पत्थर के द्वार के भीतर से दो लाल आंखें राहुल को घूर रही थीं। उन आंखों में ऐसी नफरत और भूख थी कि राहुल का शरीर कांप उठा। पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूब गया, यहां तक कि हवा भी रुक गई। एलिस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह जाग चुका है, उसने फुसफुसाकर कहा। अचानक चर्च की दिशा से एक भयंकर धमाका हुआ। विशाल द्वार पूरी तरह खुल गया। उसके भीतर से काला धुआं निकलकर आसमान में फैलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरे कस्बे के ऊपर काले बादल छा गए। बिजलियां चमकने लगीं और फिर राहुल ने देखा कि चर्च के खंडहरों के बीच एक बहुत बड़ा साया खड़ा है। उसकी ऊंचाई चर्च की मीनार से भी अधिक थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी लाल आंखें दूर से ही चमक रही थीं। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, धरती कांप उठी। कई पुरानी कब्रें टूट गईं। बच्चों की आत्माएं डर कर पीछे हट गईं। तभी उनमें से वही लड़का फिर राहुल के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? राहुल ने पूछा। लड़के ने कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक टूटा हुआ मकबरा खड़ा था। उसके ऊपर वही प्रतीक बना था जो राहुल पहले भी कई बार देख चुका था। उस मकबरे के नीचे शाप का मूल स्रोत छिपा है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो शायद यह सत्ता कमजोर हो सकती है। राहुल बिना समय गंवाए मकबरे की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से एलिस की हंसी गूंज रही थी। तुम देर कर चुके हो राहुल। मकबरे के भीतर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि फर्श के बीचों बीच एक गोल पत्थर जड़ा हुआ है। उस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर धीरे धीरे खिसक गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। राहुल टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। सीढ़ियां बहुत गहरी थीं। आखिरकार वह एक प्राचीन भूमिगत कक्ष में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ काला संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर
सैकड़ों धार्मिक चिन्ह बने हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश टूट चुके थे। राहुल धीरे धीरे संदूक के पास गया। तभी उसे पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह पलटा और उसके होश उड़ गए। उसके पीछे सिस्टर एलिजाबेथ की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में भय था। उसे मत खोलना, उसने चीख कर कहा। क्यों? राहुल ने पूछा। एलिजाबेथ की आवाज कांप रही थी। क्योंकि इस संदूक में उस सत्ता का नाम कैद है, और जिस क्षण वह नाम आजाद हुआ। वह आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ऊपर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। फिर लोहे की जंजीरें अपने आप टूटने लगीं और काला संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। लोहे की जंजीरें एक एक करके टूटती जा रही थीं। राहुल भय से काले संदूक को देख रहा था। सिस्टर एलिजाबेथ चीख रही थी, रुको, उसे खुलने मत दो। लेकिन अब सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर था। आखिरी जंजीर भी टूट गई। संदूक का ढक्कन अपने आप खुल गया। पूरे भूमिगत कक्ष में काली ऊर्जा फैल गई। राहुल ने देखा कि संदूक के भीतर केवल एक पुराना जला हुआ पन्ना रखा था। उस पन्ने पर एक नाम लिखा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे पढ़ने की कोशिश की, शब्द बदलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाम इंसानी आंखों के लिए बना ही नहीं था। अचानक वह पन्ना हवा में उठ गया और उसके साथ ही पूरे कस्बे में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। ऊपर खड़ा विशाल साया पहले से भी बड़ा हो गया। उसकी गर्जना कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देने लगी। एलिस हंस रही थी, अब कोई उसे नहीं रोक सकता। तभी सिस्टर एलिजाबेथ राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। शाप का अंत केवल उसी तरह हो सकता है जैसे यह शुरू हुआ था। मतलब? राहुल ने पूछा। एलिजाबेथ ने उस उड़ते हुए पन्ने की ओर देखा। उस सत्ता को इस दुनिया में बुलाने के लिए एक आत्मा का उपयोग किया गया था। उसे वापस कैद करने के लिए भी एक आत्मा का बलिदान देना होगा। राहुल समझ गया कि एलिजाबेथ क्या कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, एलिजाबेथ मुस्कुराई। मेरी आत्मा 50 साल से भटक रही है, शायद इसी दिन के लिए। अचानक उसके चारों ओर तेज सफेद प्रकाश फैल गया। उसी समय कब्रिस्तान में मौजूद सभी बच्चों की आत्माएं भी चमकने लगीं। एक एक करके वे एलिजाबेथ के साथ जुड़ती चली गईं। हजारों रोशनियां एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल गईं। एलिस की मुस्कान पहली बार गायब हुई। उसने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह प्रकाश सीधे काले पन्ने से टकराया। पन्ने पर लिखा नाम जलने लगा। जैसे जैसे नाम मिट रहा था, वैसे वैसे विशाल साया दर्द से चीख रहा था। उसकी गर्जना से आसमान कांप उठा, धरती फटने लगी, लेकिन प्रकाश रुकने वाला नहीं था। कुछ ही क्षणों में पूरा पन्ना राख बन गया और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। जब राहुल को होश आया, तब सुबह हो चुकी थी। वह चर्च के खंडहरों के बीच पड़ा था। आसमान साफ था, काले बादल गायब हो चुके थे, कब्रिस्तान शांत था, टूटी हुई कब्रें स्थिर थीं, और सबसे अजीब बात, एलिस, बच्चों की आत्माएं और सिस्टर एलिजाबेथ सब गायब थे, मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। राहुल ने आसपास देखा। उसे मलबे के बीच एक पुराना चांदी का क्रॉस मिला। क्रॉस के पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, सत्य ही मुक्ति है। राहुल ने चर्च और उसके रहस्यों पर पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की। दशकों से छिपे अपराध दुनिया के सामने आ गए। कस्बे के लोग आखिरकार उस भय से मुक्त हो गए जो पीढ़ियों से उनका पीछा कर रहा था। समय बीतता गया। चर्च के खंडहरों को बंद कर दिया गया। लोगों ने मान लिया कि शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद चर्च के खंडहरों की सफाई के दौरान मजदूरों को एक छोटी धातु की पेटी मिली। उस पेटी में केवल एक चीज रखी थी, एक आधा जला हुआ कागज, और उस पर राख के बीच धीरे धीरे कुछ अक्षर उभर रहे थे। एक नाम, वही नाम जिसे कभी मिटा दिया गया था। उसी रात खंडहरों के पास रहने वाले लोगों ने एक छोटी बच्ची को देखा, सफेद फ्रॉक पहने, काली आंखों वाली। वह दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।